ये वीडियो NMMS दिल्ली एग्ज़ाम 2022 के लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो केवल और केवल दिल्ली राज्य के लिए है, अन्य राज्य के लिए नहीं है। और इस बार दिल्ली में जो 2022 का NMMS एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी परीक्षा तिथि अर्थात जिस तारीख को पेपर होगा वो है 20 नवंबर 2022। NMMS इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, अर्थात ये ज़रूरतमंद बच्चों के लिए होता है। ज़रूरतमंद और जो मेधावी छात्र हैं उनके लिए ये परीक्षा का आयोजन किया जाता है। कौन इस परीक्षा में बैठ सकता है? कक्षा 8वीं में पढ़ने वाला बच्चा ये परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकता है और परीक्षा दे सकता है। इस परीक्षा को अगर आपने पास कर लिया तो आपको सालाना 12,000 रुपये सरकार द्वारा दिए जाएंगे। ये पैसे आपको 12वीं कक्षा तक मिलेंगे, मतलब हर साल 12,000। 12वीं कक्षा तक टोटल 4 साल हो जाते हैं तो आपको कुल 48,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। और इस स्कॉलरशिप को पाने के लिए आपको एक परीक्षा देनी होगी, उसके बारे में भी इस वीडियो में आखिरी में बताया जाएगा। फॉर्म भरने की योग्यता, कौन ये फॉर्म भर सकता है? देखिए, यदि आप 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं किसी सरकारी स्कूल में, दिल्ली के किसी सरकारी स्कूल में या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में या MCD के किसी स्कूल में अगर आप पढ़ते हैं 8वीं कक्षा में, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 7वीं कक्षा आपने पास की हो 55% अंकों से, अर्थात 7वीं क्लास में आपके 55% अंक या उससे ज़्यादा होने चाहिए। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 50% अंक में भी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सभी स्रोतों से घरेलू वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से कम हो। सभी स्रोतों से आय जो है वो 3.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। क्या क्या दस्तावेज चाहिए? अगर आपको ये फॉर्म भरना है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपको अपने स्कूल में जमा कराने होंगे। उनकी एक सूची है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 7वीं कक्षा का रिपोर्ट कार्ड जमा करना होगा। पेरेंट्स का आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस फॉर्म को भरने के लिए जो सर्कुलर आया है उसमें साफ लिखा हुआ है केवल और केवल इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट जो है वो SDM या तहसीलदार ऑफिस के द्वारा बनाया गया हो। SC ST या PH का प्रमाण पत्र, SC ST या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड का अगर प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट है तो वो आप लगा सकते हैं इस फॉर्म के साथ। अगर आपके पास है तो उससे आपको परीक्षा पास करने के लिए जो अंक चाहिए उसमें थोड़ी छूट दी जाएगी। बच्चे के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी, बच्चे के बैंक पासबुक की एक फ़ोटोकॉपी लगेगी और साथ में बच्चे की एक पासपोर्ट आकार की फ़ोटो भी लगाई जाएगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप ये जो डॉक्यूमेंट है वो अपने स्कूल में जमा करा सकें। फॉर्म कैसे भरना है? देखिए, ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए वो आपको अपने स्कूल में जमा कराने हैं। आप अपने क्लास टीचर के पास जमा करा सकते हैं, आप NMMS इंचार्ज के पास जमा करा सकते हैं और अपना फॉर्म उनसे भरवा सकते हैं। ये फॉर्म केवल और केवल स्कूल द्वारा भरा जाता है। आप डायरेक्ट खुद इंटरनेट की दुकान पर जाके इसको नहीं भर सकते, तो ये फॉर्म स्कूल द्वारा भरा जाएगा। और फॉर्म भरने के लिए जो आखिरी तारीख है वो है 30 अक्टूबर 2022। फॉर्म 14 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में भरे जा रहे हैं। इस बार की जो परीक्षा है वो 20 नवंबर 2022 को आयोजित की जाएगी, जिसके एडमिट कार्ड आपको परीक्षा से एक सप्ताह पहले मिल जाएंगे। परीक्षा का पैटर्न क्या है? देखिए, इस परीक्षा में आपको कुल 180 मिनट का समय दिया जाता है। 180 अंकों की ही परीक्षा होती है। ये परीक्षा जो है वो OMR सीट पर होती है। OMR सीट का अर्थात और MCQ क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, जो ऑप्शन आपको सही लगता है उसको आप मार्क करके अपने आंसर दे सकते हैं। ये 180 अंक जो है वो 2 भागों में विभाजित होंगे। सबसे पहले 90 सवाल जो है वो MAT के पूछे जाएंगे, जिसमें सामान्य गणित, लॉजिक, रीजनिंग ये सवाल पूछे जाएंगे। किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, ये कुछ सवाल हैं, मैंने पिछले 2018-19 का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से उठा के इसमें लगाए हैं। आप इनको पढ़ के देख लीजिए कि किस प्रकार के सवाल जो है वो पहले पार्ट में पूछे जाएंगे। कुछ इस प्रकार के सवाल या कुछ चित्र वाले सवाल इस तरह के उसमें पूछे जाते हैं। आगे दूसरा जो पार्ट है हमारा, दूसरा पार्ट है SAT। SAT में आपकी 8वीं कक्षा तक जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं, कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं, इनमें जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उसमें विज्ञान, गणित और सामान्य विज्ञान, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान SST,
साइंस, मैथ और एसएसटी, इनके सवाल पूछे जाते हैं। किस प्रकार के सवाल हैं, जैसे ये जो 2 सवाल दिख रहे हैं आपको, ये साइंस के क्वेश्चंस हैं, आप इनको पढ़ के इनके आंसर करके देख सकते हैं। ये मैथ का एक सवाल मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है और ये एसएसटी के सवाल हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। तो टोटल 2 पार्ट हैं, 90 सवाल एमएटी और 90 सवाल एसएटी। इस प्रकार का परीक्षा पैटर्न होगा। अगर आपको ये परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आपको परीक्षा पास करनी है तो आपको दोनों पार्ट में, पहले वाले पार्ट में भी 36 अंक लेने होंगे, दूसरे वाले पार्ट में भी 36 अंक लाने होंगे। लेकिन अगर आप एससी, एसटी या पीएच से बिलोंग करते हैं तो आपको अगर 30-30 नंबर आ गए दोनों पार्ट में तो आपकी ये परीक्षा जो है वो पास हो जाएगी। और उसके बाद एक मेरिट सूची बनती है, उसके आधार पर फिर आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। महत्वपूर्ण तिथियां और तथ्य, देखिए फॉर्म भरने की आखिरी तिथि है 30 अक्टूबर 2022, परीक्षा तिथि है 20 नवंबर 2022। फॉर्म केवल और केवल स्कूल द्वारा भरा जा सकता है। आय प्रमाण पत्र अति आवश्यक है, उसके बिना फॉर्म नहीं भरा जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करवाना होता है और उसको बनने में करीब 14 दिन का समय लगता है अगर आपने फॉर्म सही से भरा है। और फॉर्म जब आप भरेंगे आय प्रमाण पत्र के लिए तो उसके लिए आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप दी जाती है। अगर आपका आखिरी डेट नज़दीक आ जाती है मान लीजिए और आपका ये सर्टिफिकेट बन के नहीं आता है तो आप अपना एक्नॉलेजमेंट स्लिप अपने स्कूल में जमा करके और अपना फॉर्म भरवाने की कोशिश कर सकते हैं। ये यहाँ तक की जो वीडियो थी वो केवल और केवल बच्चों के लिए थी। अब इसके बाद जो एनएमएमएस इंचार्ज होते हैं स्कूल के टीचर्स या आईटी सहायक जो स्कूल में फॉर्म भरते हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि उनको फॉर्म कैसे भरना है। देखिए उनके लिए क्या है, सबसे पहले edudel.nic.in पर स्कूल आईडी से पासवर्ड से लॉगिन कीजिएगा। स्कूल प्लांट में जाना है, उसके बाद स्कॉलरशिप, इसके बाद स्कूल इन्फॉर्मेशन एंट्री फॉर्म और लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में आप बच्चे की डिटेल डाल के फॉर्म भर सकते हैं। इस फॉर्म में एक बच्चे का फ़ोटो और इनकम सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड किया जाएगा। अगर किसी बच्चे के पास एससी, एसटी या पीएच का सर्टिफिकेट है तो वो भी अपलोड किया जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई और क्वेरी है जो मैंने इसमें कवर नहीं कर पाया मैं इसमें, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके हर क्वेरी का जवाब जल्द से जल्द दिया जाएगा। थैंक यू।